सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोहित स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, उत्तर प्रदेश जीके में आज हम फिर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। और इस क्लास के बाद में सभी पक्षी विहार सभी साथियों को हमारे याद होने वाले हैं। बस क्लास को तुम्हें ध्यान से देखना है। 10 से 12 मिनट की क्लास होगी और उसमें ये सभी पक्षी विहार हम आसानी से सीख लेंगे और हमेशा हमारे याद रहने वाले हैं। तो चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास इंपोर्टेंट रहेगी, एक क्वेश्चन आपका कभी भी यहाँ से आ सकता है। और साथियों, इस क्लास की यानी जितनी भी हमारी क्लासें होती हैं सभी की पीडीएफ आपको मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का नाम भी यही है अपना, रोहित स्टडी पॉइंट। तो आप सारी पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करेंगे। तो पक्षी विहार रहेंगे हमारे यहाँ पे। कौन सा पक्षी विहार कहाँ पर है, किस जिले में है, उसके बाद में स्थापना वर्ष और उसके बाद में क्या है आपका क्षेत्रफल। चलिए, सबसे पहला हमारा कौन सा है, तो उसका नाम है शहीद चंद्रशेखर आजाद यानी कि नवाबगंज पक्षी विहार। इसका पहले नाम क्या था, नवाबगंज था, और अब इसका नाम चेंज करके रख दिया है चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। ये कहाँ पड़ता है, तो याद रखना साथियों, उन्नाव में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1984 में, और क्षेत्रफल इसका कितना है, 2 वर्ग किलोमीटर है। और याद रखना ये पहला पक्षी विहार है। यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार कौन सा है, तो नवाबगंज। इसका नाम चेंज कर दिया है शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम से। अब याद कैसे करेंगे इसको, देखिए भाई, नवाब से याद रखो, जो नवाब लोग हैं वो करते हैं उन्नति। भाई कोई आदमी नवाब है तो नवाब क्या करेंगे भाई, उन्नति। नवाब कैसे बना है, कोई आदमी उन्नति करके। तो ऐसे याद रखना आप लोग कि नवाब उन्नति करेंगे, यानी कि नवाब हो गया आपका उन्नाव। उसके अलावा भाई चंद्रशेखर आजाद क्या थे, ये भी अपने आप में नवाब थे, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, सब जानते हो आप लोग कि आजादी में कितना बड़ा रोल था इनका। तो इनको भी एक तरह से नवाब मान लेंगे हम लोग। तो नवाब मतलब कि उन्नति जाना, यानी कि उन्नाव। और स्थापना याद रखना इनकी 1984 में हुई थी। क्यों, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार है, इसलिए भी। दूसरे की बात करते हैं, समसपुर पक्षी विहार। समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर है, ये पड़ता है साथियों आपका रायबरेली में। इसकी स्थापना हुई 1987 में, और क्षेत्रफल कितना है इसका, 8 वर्ग किलोमीटर। क्या नाम है इसका, समसपुर पक्षी विहार। कहाँ पड़ेगा, रायबरेली में। अब इसे किस तरह से याद रखेंगे हम लोग, वो हमें सीखना है। तो ध्यान से देखो, समझ से समझो आप लोग, समझ। और अगर आपकी समझ अच्छी है तो क्या करेंगे, आप राय भी अच्छी लोगे। समझ में आ रही है बात। अगर आपकी समझ मतलब कि समझ, यदि समझ अच्छी है तो आप राय भी अच्छी लोगे, यानी कि समसपुर हो गया आपका राय बरेली में। बस इतना सा हिंट से याद रखना, आप लोगों को तुरंत याद आ जाएगा कि समसपुर यानी कि समझ अच्छी होगी तो क्या होंगे, हम राय अच्छी लेंगे। बस हो गया यार। तीसरे की बात करें, लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है साथियों आपका कन्नौज में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में। इसका क्षेत्रफल है 80 वर्ग किलोमीटर। चलिए, अब लाख बहोसी पक्षी विहार को याद करने की हमारी ट्रिक क्या रहने वाली है, तो देखिए भी लाख क्या होता है आपका, लाख 2 लाख रुपए। कन्नौज का मतलब क्या होगा, तो कन्नौज मतलब कान और नोज, ऐसे मान के चलो आप लोग। लाख रुपए में भी आपके कान और नोज नहीं मिलेंगे, इस तरह से याद रखना आप लोग। जब भी एग्जाम में आए, लाख बहोसी पक्षी विहार कहां पर है, तो कन्नौज में है, क्योंकि लाख रुपए में आपके कान और नोज नहीं मिलने वाले। इतने इंपॉर्टेंट हमारे अंग है हमारी बॉडी की। तो लाख रुपए में आपके कन्नौज नहीं मिलेंगे, यानी कान नोज नहीं मिलेंगे। इस तरह से आप लोग आसानी से याद कर लोगे। अगला आता है ओखला पक्षी विहार। कहां पड़ता है, गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है आप लोगों का, नोएडा, है ना। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी और 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। चलिए देखते हैं, तो ओखला पक्षी विहार। ओखला अगर तुम पढ़ते होगे नोएडा, NOIDA, नोएडा, तो इसकी फुल फॉर्म क्या आपकी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी। तो ओ से क्या हो गया आपका, ओखला। तो ओखला पक्षी विहार नोएडा, नोएडा मतलब क्या हो गया आपका, गौतम बुद्ध नगर। ये तो आसानी से याद रहेगा आप लोगों के। उसके बाद आएगा आपका बखीरा पक्षी विहार। देखिए बखीरा पक्षी विहार कहाँ पड़ता है, संत कबीर नगर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, संत कबीर नगर में। इसकी स्थापना भी क्या हुई है, 1990 में हुई है। ध्यान रखना, ये सभी के सभी आपके 1990 में बने हैं। यानी ऊपर के 3 तुम्हें याद रखने हैं, शहीद चंद्रशेखर वाला यानी कि नवाबगंज पक्षी विहार 1984, समसपुर हो गया 1987, लाख बहोसी हो गया आपका 1988। ये बाकी सारे आपके 1990 में रहेंगे। तो बखीरा पक्षी विहार को याद कैसे करेंगे हम लोग,
बखीरा पक्षी वन्य जीव विहार को याद करने का तरीका होगा आपका बखीरा और कबीरा। बखीरा कबीरा एक दो बार बोलोगे याद रहेगा, बखीरा कबीरा, बखीरा कबीरा, इस तरह से आसानी से याद आपको हो जाएगा। फिर आता है आपका सांडी पक्षी विहार। ये कहाँ पड़ेगा साथियों? ये पड़ेगा आपका हरदोई में। इसकी स्थापना भी सेम 1990 में। क्षेत्रफल इसका रहेगा 3 वर्ग किलोमीटर। चलिए, तो सांडी से याद रखो आप लोग सांड। सांडी से क्या भैया? आपका सांड। और सांड से भैया हर कोई डरता है। हर कोई मतलब हरदोई, इस तरह से याद रख लोगे। यानी सांडी पक्षी विहार, सांड से हर कोई डरता है, यानी कि हरदोई हो जाएगा। इस तरह से आसानी से हमें याद रहने वाला है। उसके बाद आता है आप लोगों का समान पक्षी विहार। ये कहाँ पड़ेगा? तो साथियों ये पड़ेगा आपका मैनपुरी में। इसकी स्थापना भी 1990 में। और क्षेत्रफल कितना रहेगा इसका? 5 वर्ग किलोमीटर में। अब याद कैसे रखोगे कि समान पक्षी विहार, समान मतलब कि भाई मेरा समान। भाई मेरा समान कहां पर है ना? समान मतलब कि मेरा, मेरा से हो गया मैनपुरी, मेरापुरी, यानी मेरा समान कहां है? तो समान किसका? मेरा, मैं से हो गया आपका मैनपुरी। पार्वती पक्षी विहार। तो पार्वती कहाँ रहती है भैया? गोंडा में। और मैंने एक चीज तुम्हें और पढ़ाई थी आपको कि पार्वती नाम जहां भी आए और पार्वती से रिलेटेड कोई भी चीज आए तो सीधा आप क्या लगाओगे? गोंडा। तो पार्वती माता कहां पर है? गोंडा में है आपकी, है ना। स्थापना 1990 में रहेगी आपकी। और इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा? 11 वर्ग किलोमीटर। तो पार्वती कहां पर है? गोंडा में रहती है। उसके बाद माता देखो विजय सागर पक्षी विहार कहां पड़ता है? यह है आपका महोबा जिले में। 1990 में स्थापना हुई और 3 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है। याद कैसे करेंगे विजय को? तो भाई विजय, अगर कोई आदमी विजय करेगा तो वो क्या करेगा? मेहनत करेगा। तो मेहनत मतलब महोबा, इस तरह से याद रखना आप लोग। अगर आप भी अगर जॉब ले लोगे यानी विजय प्राप्त कर लोगे तो कैसे करोगे? मेहनत करके, यानी कि महोबा, इस तरह से याद रखोगे। फिर है आपका पटना पक्षी विहार। कहां पड़ता है साथियों? ये पड़ता है आपका एटा। स्थापना वही रहेगी 1990 में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में आता है। याद कैसे करोगे भाई? पटना, पटना से याद रखो पाटना। और भाई साहब कुछ आपको पाटना होगा तो क्या करना पड़ेगा? आपको प्रयोग करना पड़ेगा ईंट का, यानी ईंट का। किसका? ईंट का। तो ईंट से हो जाएगा एटा और पाटना से हो जाएगा आपका पटना। तो यदि आपको कुछ पाटना है तो ईंट के द्वारा पाटोगे। तो पाटना मतलब पटना, ईंट मतलब एटा। आराम से आपको साथियों याद हो जाएंगे। एक बार फिर से इनका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा? आपका नवाबगंज में। जो लोग नवाब होंगे तो उन्होंने क्या किया होगा? उन्नति की होगी। तो उन्नति से मतलब हो गया उन्नाव। नवाबों ने उन्नति की है, यानी कि उन्नाव। आराम से याद हो गया। समसपुर, यानी कि समसपुर से मैंने क्या बताया? समझ। अगर समझ अच्छी होगी तो राय भी हम अच्छी देंगे। तो समसपुर जहां आएगा आपका राय। लाख बहोसी, कैसे याद बताया मैंने आप लोगों को कि भैया लाख रुपए में भी आपके नाक कान नहीं मिलेंगे, मतलब कि कन्नौज, मतलब कान और आपके नोज नहीं मिलने वाले। इतने इंपॉर्टेंट अंग है हमारी बॉडी के कान और आपके नाक। लाख रुपए में भी आपका कन्नौज यानी कानोज नहीं मिलेंगे। ओखला मैंने बता दिया। ओखला क्या है? नोएडा। नोएडा में जो ओ है ना, ओ का मतलब ओखला होता है गौतम बुद्ध नगर। बखीरा और कबीरा। तो बखीरा कहाँ मिलेगा आपको? संत कबीर नगर, यानी कि कबीर। बखीरा कबीरा, बखीरा कबीरा, आराम से याद। सांडी से क्या बताया मैंने आपको? सांड। और सांड से क्या होता है? हर कोई डरता है आपका। तो सांड से आपका हर कोई मतलब क्या हो गया? हरदोई। समान कहां भैया आपका? तो समान मेरा, यानी कि मैनपुरी। समान मेरा है, मैनपुरी। पार्वती कहां मिलेंगे आपको? गोंडा में। तो जहां भी पार्वती आ जाए तुरंत गोंडा। विजय, विजय प्राप्त कैसे होगी आपकी? मेहनत से। मेहनत मतलब हो गया आपका महोबा। पटना मतलब होता है पाटना। और पाटना कैसे आप लोग? ईंट से, यानी कि ईटा। तो इस तरह से साथियों ये 10 के 10 हमारे पक्षी विहार आसानी से आपको याद रहने वाले हैं। एक दो बार वीडियो और देख लेना, ये सब आपके पक्के हो जाएंगे। इससे आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए हमारे 5 और हैं। इनमें सबसे पहला आता है आपका जयप्रकाश नारायण, यानी कि सुरहताल इसका पहले नाम था। पक्षी विहार कहाँ पड़ता है? ये साथियों पड़ता है आपका बलिया में। और इसकी स्थापना वर्ष हुई 1991 में। क्षेत्रफल रहेगा इसका 34 वर्ग किलोमीटर। याद कैसे करेंगे देखिए। तो भाई सुरहताल, इसका पहला नाम क्या था? सुरहताल। अब नाम चेंज कर दिया इसका जयप्रकाश नारायण। तो जो जयप्रकाश है ना भाई, जयप्रकाश नारायण जी, ये क्या करते हैं? बाली पहनते हैं। बलिया मतलब आपका बाली पहनते हैं। तो बाली से याद रखो आप लोग। तो जयप्रकाश नारायण क्या करते हैं? बाली पहनते हैं। तो जब भी एग्जाम में आएगा जयप्रकाश नारायण या फिर आपका क्या सुरहताल कहां पर है आपका, तुरंत याद आएगा आपको बाली।
जयप्रकाश क्या करते हैं, बाली पहनती है। और जयप्रकाश किसका नाम है, तो सूर्यताल पक्षी विहार का, मतलब पक्षी विहार का। उसके बाद में आता है देखिए सुर सरोवर पक्षी विहार। तो सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा आगरा और इटावा में। इसकी स्थापना भी 1991 में हुई, यानी कि इन दोनों की सेम डेट पे हुई है। और क्षेत्रफल कितना है इसका, 4 वर्ग किलोमीटर। याद कैसे रखोगे आप लोग, ध्यान से देखो। तो सुर, बताइए सुर कहाँ से निकलेंगे आपके, सुर निकलेंगे घराने से आपके। और कौन सा घराना, आगरा घराना। तो जब भी आएगा ना सुर आप लोगों का, तो तुरंत आपको जाना है आगरा घराने पर। यानी कि सुर जब भी निकलेंगे आपके आगरा घराने से निकलेंगे। तो आगरा घराना, और आगरा के पास में क्या है आपका, इटावा। तो याद रखना आप लोग, सुर सरोवर पक्षी विहार हो गया आगरा और आपका इटावा। उससे अगला आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। ये कहां पड़ते हैं भाई, प्रतापगढ़ यानी कुंडा में। स्थापना वर्ष 2003 में हुई थी। और क्षेत्रफल कितना है, 4 वर्ग किलोमीटर। याद कैसे रखेंगे, तो भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कैसे हैं, प्रतापी व्यक्ति थे, है ना। कैसे थे, प्रतापी व्यक्ति थे। बस इतना याद रखना आप लोगों को। तो अंबेडकर जी भैया प्रतापी व्यक्ति थे, आप जानते हो उनके बारे में। प्रतापी थे यानी कि प्रतापगढ़ हो गया आपका। फिर आता है शेखा झील पक्षी विहार। शेखा झील पक्षी विहार कहां पड़ता है, ये पड़ता है आपका अलीगढ़ में। इसकी स्थापना वर्ष 2016 में हुई है आपकी। और पॉइंट कितना आपका, 40 वर्ग किलोमीटर। यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन है आपका, शेखा है। कौन है, शेखा झील पक्षी विहार सबसे छोटा पक्षी विहार है आपका, जो कहां पड़ता है, अलीगढ़। याद कैसे करेंगे, तो अली शेख, कई बार आपने नाम सुना होगा अली शेख। क्या भैया, अली शेख, है ना। तो अली यानी अलीगढ़ में, और शेख मतलब हो गया आपका शेखा झील। और दोनों नाम भी देखो ऐसे, शेखा अली, अली शेख, शेख अली, शेख अली, अली शेख। बस आराम से याद हो गया आपको। शेख अली बोल दो या अली शेख बोल दो, दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। फिर क्या आपका, चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र यानी कि मेजा। और ये मेजा कहां पड़ता है, ये पड़ता है साथियों प्रयागराज में। और इसका स्थापना वर्ष हुई 2017 में। और इसकी जो भाई साहब क्षेत्रफल है 126.12 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन है आपका, तो यही है, कौन सा, मेजा। यानी कि चांद खमरिया कृष्ण मृग आधारित। भाई इसका नाम भी बड़ा है और ये आपका वैसे भी बड़ा है, इसे ऐसे भी याद रख लोगे आप लोग। और इसकी स्थापना कब हुई है, 2017 में। याद कैसे करोगे, तो चांद, तो चांद पर भाई साहब कई देशों का प्रयोग हो चुके हैं। यानी चांद पर जाने का प्रयोग प्रत्येक देश कर चुका है। मतलब प्रत्येक तो नहीं, लेकिन बहुत सारे देश आपके कर चुके हैं। और भारत ने भी किया है ना, चंद्र मिशन आप जानते ही हो। तो चांद पर जाने का प्रयोग बहुत देश कर चुके हैं। तो प्रयोग से याद रखो आप लोग चांद। तो ये 5 भी आप लोगों को आसानी से याद हो चुके होंगे। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। जयप्रकाश क्या करते हैं भैया, बाली पहनते हैं, बलिया हो गया आपका। सुर सरोवर, सुर कहां से निकलेंगे, तो आगरा घराने से निकलेंगे, आगरा इटावा घराने से निकलेंगे। डॉक्टर अंबेडकर जी पक्षी विहार कहां पर है भैया, तो अंबेडकर जी कैसे, प्रतापी व्यक्ति थे, तो प्रतापगढ़ हो गया आपका। शेखा, शेख अली बोल दो या भाई अली शेख बोल दो। शेख अली यानी शेखा कहां पड़ेगा आपका, अलीगढ़ में। फिर चांद खमरिया कहां पड़ेगा आपका, तो चांद पर जाने के प्रयोग चल रहे हैं भैया, भारत के भी, अमेरिका के भी, है ना, दूसरे देशों के भी। तो इस तरह से साथियों आपके ये 15 के 15 पक्षी विहार आपको आसानी से याद हो गए होंगे। ठीक है, तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने बाकी दोस्तों में शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा जीएस बहुत अच्छे लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा, ट्रिक बाय कंसेप्चुअल भी और आपका ट्रिक्स भी। उसके अलावा मैथमेटिक्स की क्लास भी हमारी शुरू हो जाएंगी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए, और जो एसआई वाली परीक्षा है उसके रिवीजन के लिए। तो साथियों मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। और बाकी आपसे बस यही निवेदन है हमारा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बाकी मित्रों में शेयर करिए, और एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। सारी पीडीएफ आपको वहीं मिलेंगी। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर कल।